हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी हमारा चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट चल रहा है। रॉयल्टी अकाउंट का आज का लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है। 3 लेक्चर पहले ही रॉयल्टी अकाउंट के अपलोड हो गए हैं, आपने वो ज़रूर देखे होंगे। रॉयल्टी अकाउंट के अंदर अभी हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो रॉयल्टी अकाउंट में आपको पता है कि दो पार्टी होती है। एक होता है आपका लेसर, ठीक है, यानी कि लैंडलॉर्ड, और एक होता है लेसी यानी कि किराएदार, ठीक है, ओके। और जो लेसर होता है यानी कि जो लैंडलॉर्ड होता है उसको रॉयल्टी पे की जाती है। तो हम रॉयल्टी अकाउंट कर रहे हैं ना, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि रॉयल्टी जो है वो किसके लिए इनकम है, किसके लिए एक्सपेंडिचर है। इसके लिए एक्सपेंडिचर है लेसी के लिए, ठीक है, और इसके लिए क्या है, इनकम है, ओके। हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लेसी अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करता है रॉयल्टी से रिलेटेड वो हमने देख लिया था, उसकी जनरल एंट्रीज देखी थी। आज के लेक्चर के अंदर इन द बुक्स ऑफ लेसर यानी कि इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसकी वो लैंड है, जिसकी वो एसेट है, तो वो अपनी बुक्स के अंदर जब उसको रॉयल्टी मिलेगी तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगा, वो हम आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। और मैं लिखूंगा यहाँ पर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड या इन द बुक्स ऑफ लेसर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर यानी कि लैंड लॉर्ड, ओके, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए बच्चा, आप यहाँ पर, अब यहाँ पर भी है ना, जनरल एंट्री जब इसकी बुक्स में करेंगे तो मैंने बोला आपको पहले कि इसके लिए रॉयल्टी जो है ना वो इनकम है। और कल मैंने रूल बताए थे ना, एसेट वाला, लाइबिलिटी वाला, आपको याद होगा, है ना। और उसके साथ में मैंने एक नॉमिनल रूल बताया था, वो क्या बोलता था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। जितने भी खर्चे हो, लॉसेज हो, डेबिट करो, इनकम हो, कोई प्रॉफिट हो तो क्रेडिट करो। इसके लिए रॉयल्टी क्या है, इनकम है, तो ये उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी सिचुएशंस होगी, तो मैं एंट्रीज बढ़ूंगा यहाँ पर। सबसे फर्स्ट सिचुएशन में बहुत सारी, फर्स्ट एंट्री करनी है तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है। तो देखिए क्या क्या हो सकती है। सबसे फर्स्ट जो रॉयल्टी है वो अगर ज़ीरो बन रही हो, है ना, व्हेन अर्न रॉयल्टी इज ज़ीरो, जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो ज़ीरो हो, तो व्हेन अर्न रॉयल्टी इज ज़ीरो, मतलब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो रॉयल्टी क्या हो गया, ज़ीरो। अब ज़ीरो होता है तो उस केस में मिनिमम रेंट नाम की चीज़ भी तो होती है, और मिनिमम रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लैंडलॉर्ड है ना, तो इसको रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी नहीं बन रही क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो रॉयल्टी नहीं बन रही है या ज़ीरो बन रही है, तो उस केस में मिनिमम रेंट तो मिलेगा ही ना। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। और वो लेसी के लिए शॉर्ट वर्किंग होती है जिसको हम बोलते हैं ना, तो इसको तो मिनिमम रेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, फर्स्ट तो लेसी को कर देगा डेबिट। अब आप बोलोगे सर लेसी को डेबिट क्यों कर दिया भैया, लेसी अकाउंट को डेबिट क्यों किया। लेसी मतलब वही जो किराएदार है, जो एसेट का यूज कर रहा है और उसमें से प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो जो लेसी है उसको डेबिट इसलिए किया क्योंकि लेसी ने इसको अभी तक वो मिनिमम रेंट वाले पैसे दिए नहीं है, वो रॉयल्टी का जो मिनिमम रेंट है वो पे किया नहीं है, अभी लेसी से लेना है। तो लेसी कौन हो गया यहाँ पर, एक तरह का डेटर हो गया, एक तरह की एसेट हो गई। तो लैंडलॉर्ड के लिए किसी से पैसे लेने हैं तो वो सामने वाला एसेट हो गया, तो उसको डेबिट कर दिया, डेटर है। और टू, ये पैसे क्यों देगा, किस वजह से देगा, रॉयल्टी की वजह से। लेकिन रॉयल्टी बन रही है क्या, नहीं, रॉयल्टी तो ज़ीरो है, वो मिनिमम रेंट के पैसे पे कर रहा है, जिसको बाद में रिकॉप भी कर सकता है, रिकवर्ड भी कर सकता है। लेकिन अभी तो इनकम हो गई ना हमारे लिए, तो रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे हम, ओनली रॉयल्टी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रॉयल्टी तो ज़ीरो है। रॉयल्टी रिजर्व का मतलब हो गया ये वो पैसा है जो शॉर्ट वर्किंग वाला है, शॉर्ट वर्किंग, ओके। तो ये हो गई सिचुएशन भैया। इसके अलावा एक सिचुएशन और भी तो हो सकती है, वो क्या था, व्हेन अर्न रॉयल्टी मोर देन ज़ीरो, जब रॉयल्टी का अमाउंट जो है वो ज़ीरो से क्या हो, ज़्यादा, बट
लेस देन मिनिमम रेंट, बट मिनिमम रेंट से कम है। समझना आप इस चीज को। रॉयल्टी मिनिमम रेंट मान लेते हैं 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपीज तो देनी है चाहे प्रोडक्शन हो नहीं हो। यहां पर प्रोडक्शन तो हुआ क्योंकि रॉयल्टी जीरो नहीं है ना, रॉयल्टी मोर देन जीरो है, रॉयल्टी जीरो से ज्यादा है। रॉयल्टी बन रही है 6,000 की फॉर एग्जांपल के लिए, 6,000 की, बट कम से कम रेंट कितना पे करना है, रॉयल्टी कितनी पे करनी है, 10,000 की। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग होगी ना 4,000 की, यस। तो इस केस में देखो एंट्री क्या होगी, लेसी से कितने रुपए लेने हैं, तो ये और में है ना, या तो ये होगा या ये होगा। तो लेसी अकाउंट डेबिट वही 10,000 फॉर एग्जांपल के लिए, लेसी से 10 लेने पूरे, कम से कम इतने तो लेने ही लेने हैं। 2 रॉयल्टी कितने की बन रही है, वो इसके लिए इनकम होगी, तो रॉयल्टी अकाउंट है 6,000 फॉर एग्जांपल के लिए, प्रोडक्शन जो हुआ उससे रॉयल्टी 6,000 की बन रही है। बाकी का रॉयल्टी रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि बाकी की है शॉर्ट वर्किंग। ये देखो शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट 4,000। ओके सर, इन दोनों को साथ में ही क्यों नहीं लिख देते, क्योंकि जो रॉयल्टी रिजर्व है ना, अगर रॉयल्टी रिजर्व क्रिएट हो रहा है यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है, तो उसको आगे जाके वो रिकॉप कर सकता है, इसलिए इसको अलग से दिखाया हुआ है। हाँ, जो रॉयल्टी हो रही है उसको तो क्या रिकॉप करेगा, वो तो इनकम में क्रेडिट कर दिया, बाद में पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, अगर इसको रिकॉप नहीं कर पाते हैं या रिकॉप का जो राइट है वो एंड हो जाता है, उस राइट का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो फिर हम इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। ओके, तो या तो ये एंट्री होगी कि रॉयल्टी जीरो हो रही है तो पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। अगर रॉयल्टी जीरो से ज्यादा है बट मिनिमम रेंट से कम है तो रॉयल्टी भी आएगा और शॉर्ट वर्किंग दोनों आएगा। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, व्हेन, देखना, व्हेन अर्न्ड रॉयल्टी, जो रॉयल्टी कमाई है प्रोडक्शन से वो मोर देन मिनिमम रेंट। ओके, मोर देन मिनिमम रेंट, वो रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से भी ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम, शॉर्ट वर्किंग होगी नहीं। कम से कम 10,000 रुपये मिल लेने हैं लेसी से, लेकिन वो बोल रहा है भाई साहब तुम्हारी रॉयल्टी जो है वो 14,000, 15,000, 20,000 हो रही है, तो काय की शॉर्ट वर्किंग। बढ़िया है, अच्छा है, दे दो पैसे। हाँ, एक सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इस एंट्री को देखिए, लेसी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 इस बार शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, पूरा का पूरा रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी इनकम है, नॉमिनल रूल के हिसाब से क्रेडिट, लेसी से पैसे लेने हैं इसलिए डेबिट। मान लेते हैं 15,000, क्यों मिनिमम रेंट 10,000 है ना, तो 15,000 5,000 ज़्यादा ही है, तो शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं इस केस में। ओके, हाँ, अब आगे की एंट्रीज देखिए आप, यहाँ इस साइड में मैं करवाता हूँ आपको और उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। अब है भैया, जो ये लेसी है ना, इसको डेबिट करके रखा है हर केस में, देखो लेसी हर केस में डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन लेसी से पैसे लेने भी तो है, ये डेटर है ना, तो डेटर से पैसे लेने भी तो है, और डेटर एक एसेट होती है, उससे पैसे लेंगे तो वो एसेट क्या हो जाएगी, खत्म। आपके पास में कोई एक एसेट पड़ी है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास में एक कार है, वो आपके लिए एसेट है, ठीक है, और आप अगर उसको सेल कर देते हैं, उससे पैसा कैसे आएगा, उसको सेल कर देते हैं तो एसेट गई, खत्म, पैसा आ गया। तो सेम यहाँ पर है, लेसी एक एसेट है, उससे पैसे लेने हैं, पैसे आ रहे हैं, तो लेसी नाम की एसेट नहीं रही, अब वो थोड़ी देगा पैसे फिर बार बार। तो लेसी से जब पैसे लेंगे तो ये डेटर कम हो जाएगा, और डेटर एक एसेट होती है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करो, कम करने के लिए क्रेडिट करो। तो सेकंड एंट्री आपकी यहां से होगी, व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी, यानी कि उस जो आपका फ्रॉम लेसी, टीनेंट है, जो किराएदार है, आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उससे आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो यहां पर 2 एंट्री हो सकती है, एक तो होगी अगर शॉर्ट वर्किंग वगैरह रिकॉप करने का राइट नहीं है तो सीधा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा भैया, बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो गई, ओके, इसलिए डेबिट करूँ। लेसी क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि डेटर कम हो गया, तो लेसी। एसेट लाइबिलिटी वाला मॉडर्न रूल तो पता ही होगा ना, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने, बहुत सारे 25 लेक्चर्स है, वो देख लो, जीवन धन्य हो जाएगा आपका, मतलब अकाउंटिंग आ जाएगी आपको, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, ओके। बट अगर शॉर्ट वर्किंग का राइट हो रिकॉप करने का तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट
ये जो यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व में शॉर्ट वर्किंग डाल रखी है, ये रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा डेबिट, इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। रॉयल्टी रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट। और शॉर्ट वर्किंग जब रिकॉप करते हैं, रिकॉप यानी कि रिकवर्ड करता है सामने वाला बंदा, तो उस केस में पैसा कम आएगा ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ आ जाएगा आपका लेसी। ओके, इस केस में तो जब शॉर्ट वर्किंग रिकॉप का राइट नहीं होता है तो जितना पैसा मांगते हो पूरा आ जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट वर्किंग रिकॉप करने का अधिकार है तो जितना लेसी से मांगते वो उतना थोड़ी आएगा, वो शॉर्ट वर्किंग का पैसा काट लेगा ना। तो रॉयल्टी रिजर्व डेबिट हो गया, बाकी बचा हुआ बैंक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिर देखो भैया, जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी अकाउंट कहीं भी आपको दिखेगा, यहाँ ये रहा रॉयल्टी अकाउंट, ये रहा रॉयल्टी अकाउंट, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में। तो ये रॉयल्टी यहाँ पर देखिए इन एंट्रीज के अंदर क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। अच्छा, इसमें हेडिंग क्या लिखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एनपीओ है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ आ जाएगा आपका ये जो रॉयल्टी यहाँ क्रेडिट हुआ है इधर आके डेबिट हो जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये तो पता है ना आपको, क्लोजिंग एंट्रीज है ना ये तो यार। क्लोजिंग एंट्री मतलब जितने भी इनकम होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसको ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फाइनल अकाउंट में, यानी कि पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट अगर बना रहे हो आप तो ठीक। ऐसे कैसे अगर आपके पास में कोई रॉयल्टी रिजर्व बचा हुआ है, जैसे यहाँ रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट हुआ, यहाँ रॉयल्टी रिजर्व शॉर्ट वर्किंग वाला क्रेडिट हुआ, अगर उसको रिकॉप कर दिया गया है, यानी कि जितने से क्रेडिट है उतने से रिकॉप करते टाइम डेबिट हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रॉयल्टी रिजर्व पूरा रिकॉप नहीं हो पाया है, और या फिर अब कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि उसका राइट जो है वो नहीं रहा अब किसको, लेसी को, मतलब वो रॉयल्टी जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी उसको रिकॉप नहीं कर सकता, तो फिर हम उसको अपनी इनकम मान लेंगे और उसको भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो वो एंट्री होगी यहाँ पर लास्ट, फोर्थ, रॉयल्टी रिजर्व, यानी कि वो जो शॉर्ट वर्किंग का पैसा है, रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर टू पीएनएल, अगर उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो सिंपल है, रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा रॉयल्टी, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ उल्टा थोड़ा सा है ना, तो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, आप समझ रहे होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुनाई दे रहा होगा। तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब आप पीएनएल में इसकी लेजर करेंगे ना, तो देखिए पीएनएल में लेजर करेंगे तो पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो बाय रॉयल्टी रिजर्व बाय रॉयल्टी, और पीएनएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आपको इनकम या प्रॉफिट दिखाना होता है ना, समझ गए ना आप। बस ये सिंपल सी एंट्रीज होती है इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो इससे पहले जो मैंने बताया था वो बताया था इन द बुक्स ऑफ लेसी, यहाँ बताया इन द बुक्स ऑफ लेसर। अगर आप इन एंट्रीज को अच्छे से समझ गए हैं और आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया तो आपको रॉयल्टी अकाउंट की जनरल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट। सेकंड, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके अंदर रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड जब जनरल एंट्री करके उस रॉयल्टी अकाउंट बनाने होंगे, कई बार रॉयल्टी अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट वगैरह अकाउंट भी बनाने होते हैं बहुत सालों के एक साथ में, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो सारे के सारे अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं पता है आपको। अगर आपका टीचर आपको रटा रहा है कि देखो भैया ये अकाउंट है, इसका डेबिट है, क्रेडिट है, ये चीज़ क्रेडिट में लिखनी है, डेबिट में लिखनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी अकाउंट अगर बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट को छोड़ करके कोई भी अकाउंट अगर बनाया जाता है तो वो अकाउंट बनाया जाता है जनरल एंट्री की पोस्टिंग करके, यानी कि अकाउंट बना के, है ना, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट जो भी लिख के, उसके बाद जो जनरल एंट्री होती है उसको पोस्ट किया जाता है उस अकाउंट के अंदर, और जो ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं उसको पोस्ट किया जाता है उस अकाउंट के अंदर, तब जाके वो अकाउंट बनता है। तो किसी भी अकाउंट को अगर अच्छे से बनाना, चाहे वो रॉयल्टी अकाउंट हो, मिनिमम रेंट अकाउंट हो, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट हो, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो, इन द बुक्स ऑफ लेसर और लेसी दोनों, तो सबसे पहले आपको अच्छे से जनरल एंट्री आनी चाहिए, तभी आप उस अकाउंट को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जनरल एंट्री करवा दी है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अकाउंट भी बना के बता दूंगा, लेकिन वो होगी किससे, इससे ही होगा। ओके, पोस्टिंग द्वारा ही कर सकते हैं इसको। ठीक, इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, वो देख करके बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो ये मेहनत है बेकार नहीं जा रही है, इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है, तो वो देख के अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।
ऐप का भी बोल देता हूँ, हमारी एप्लीकेशन भी है, वहाँ पर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।